गाय पर हाथ फेरते हुए इस मंत्र को बोलें। देखें चमत्कार, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। गाय पर हाथ फेरते हुए इस मंत्र को बोलें। देखें चमत्कार, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। आप भी अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। गाय को आप भी रोज रोटी जरूर खिलाते होंगे, वैसे ही गाय के ऊपर हाथ फेरना और गाय की सेवा करके आशीर्वाद पाना भी आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ शुभ शुभ हो, आपके घर में बरकत भी हो और घर के सभी सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहे, तो आप गाय के साथ मात्र ये प्रयोग करें। गाय को हिंदू धर्म में माता की पदवी दी गई है। मान्यता है कि गाय का घर में होना ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष जरिया होता है। ऐसे में गाय के ऊपर प्यार से हाथ फेरने मात्र से ही आपको उनका पूरा आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपका जीवन सुखी हो जाएगा। गाय के ऊपर हाथ फेरते हुए कौन सा मंत्र बोलने से आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। आइए जानते हैं उस चमत्कारी मंत्र के बारे में। गाय के ऊपर हाथ फेरते हुए बोला जाने वाला चमत्कारी मंत्र इस प्रकार है। धेनुत्वम कामधेनु सर्व पाप निवारिणी मोक्ष फल प्रदायिनी च मात्र देवी नमोस्तुते। आप इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले गाय को अपने हाथों से कुछ खिलाएं। आप रोटी, फल या मीठा, कुछ भी जो संभव हो, जो सात्विक हो, वो खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप गाय को जब भी कुछ खिलाएं तो वो झूठा या बासी नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा भोजन या फल ही गाय को खिलाएं। आप अपने सीधे हाथ से गाय को ये चीज खिलाएं और खिलाने के बाद आप गाय के पीठ पर प्यार से अपना दायां यानी सीधा हाथ फेरते हुए इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को आप 7 बार दोहराएं। जब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहें, आप अपना हाथ गाय के ऊपर प्यार और पूरी श्रद्धा के साथ फिराते रहें। ऐसा करने से मंत्र के प्रभाव से, आपके प्यार और समर्पण से ये गाय आपके लिए कामधेनु गाय बन जाएगी और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आप जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। गुरुजी कहते हैं कि गाय को घर में रखना, गाय को रोटी खिलाना या गाय की सेवा करना हिंदू धर्म में बेहद पुण्य का काम माना जाता है। कहते हैं कि गाय को रोटी खिलाने से कई तरह के ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है, जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाता है। ज्यादातर घरों में प्रतिदिन खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। बड़े से बड़े आराशी मुनि भी गाय की पूजा जरूर करते हैं। जिस घर के दरवाजे पर गाय बंधी होती है और वहां उनकी दिल से सेवा की जाती है, उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसलिए गाय के ऊपर हाथ फेरते हुए अगर आप एक खास मंत्र को बोल दें तो ऐसा चमत्कार होगा कि आपके जीवन में आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। गाय के शुद्ध घी से दीपक जलाना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। प्राचीन समय में तो कामधेनु गाय को मनोकामना पूर्ति करने वाली गाय माना जाता था। गाय का दूध या गोबर किसी भी पूजा पाठ में काम आने वाली सबसे शुद्ध चीज होती है। जमीन को लीप कर शुद्ध करने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। वहीं गोमूत्र का प्रयोग पंचामृत बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ गोमूत्र का प्रयोग आयुर्वेद में औषधि बनाने के लिए भी किया जाता है। यदि लंबा समय बीत जाने के बाद भी आपको संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा है तो वास्तु के अनुसार अपने बेडरूम में बछड़े को दूध पिलाती गाय की मूर्ति या तस्वीर रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। गाय का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ज्योतिष महत्व भी है। ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रहों की शांति के लिए गाय की पूजा विशेष रूप से लाभदायी है। यदि आपकी कुंडली में मंगल अशुभ है तो लाल रंग की गाय की सेवा से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार बुध ग्रह की शुभता पाने के लिए गाय को हरा चारा डालने से लाभ मिलता है। शनि संबंधी दोष को दूर करने के लिए काले रंग की गाय की सेवा और दान अत्यंत फलदायी होता है। सनातन धर्म में तमाम तरह के दान को महादान बताया गया है। इसमें गोदान यानी गाय का दान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणीत को पार करने के लिए गोदान का महत्व बताया गया है।
पृथ्वी पर गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे माता कहकर बुलाया जाता है। जानवरों में सबसे पवित्र मानी जाने वाली गाय को कामधेनु की समान सभी मान्य कामनाओं को पूरा करने वाला बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय की पूजा सनातन काल से चली आ रही है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय में तीनों लोकों के 3 कोटि देवी देवता विश्राम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपना बहुत समय गाय के साथ बिताया, लोगों को गाय की पूजा और सेवा के लिए प्रेरित किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि गाय एकमात्र ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, जो कि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गाय इसलिए पूजनीय नहीं है कि वो दूध देती है और इसके होने से हमारी सामाजिक पूर्ति होती मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। गुरुजी कहते हैं कि गाय को घर में रखना, गाय को रोटी खिलाना या गाय की सेवा करना हिंदू धर्म में बेहद पुण्य का काम माना जाता है। कहते हैं कि गाय को रोटी खिलाने से कई तरह के ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है, जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाता है। ज्यादातर घरों में प्रतिदिन खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। गाय का दूध या गोबर किसी भी पूजा पाठ में काम आने वाली सबसे शुद्ध चीज होती है। जमीन को लीप कर शुद्ध करने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। वहीं गोमूत्र का प्रयोग पंचामृत बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ गोमूत्र का प्रयोग आयुर्वेद में औषधि बनाने के लिए भी किया जाता है। गाय के शुद्ध घी से दीपक जलाना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। प्राचीन समय में तो कामधेनु गाय को मनोकामना पूर्ति करने वाली गाय माना जाता था। गानों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय को किसी भी रूप में सताना घोर पाप माना गया है। गाय की हत्या करना तो नर्क के द्वार खोलने के समान है। जहां कई जन्मों तक दुख भोगना होता है, वहीं गाय का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। सनातन धर्म की परंपरा में तमाम तरह के दान को महादान बताया गया। इसमें गोदान का बहुत ज्यादा महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी को पार करने के लिए गोदान का महत्व बताया गया है। बड़े से बड़े आराशी मुनि भी गाय की पूजा जरूर करते हैं। जिस घर के दरवाजे पर गाय बंधी होती है और वहां उनकी दिल से सेवा की जाती है, उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसलिए गाय के ऊपर हाथ फेरते हुए अगर आप एक खास मंत्र को बोल दें तो ऐसा चमत्कार होगा कि आपके जीवन में आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। गाय का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ज्योतिष महत्व भी है। ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रहों की शांति के लिए गाय की पूजा विशेष रूप से लाभदायी है। यदि आपकी कुंडली में मंगल अशुभ है तो लाल रंग की गाय की सेवा से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार बुध ग्रह की शुभता पाने के लिए गाय को हरा चारा डालने से लाभ मिलता है। शनि संबंधी दोष को दूर करने के लिए काले रंग की गाय की सेवा और दान अत्यंत फलदायी होता है। सनातन धर्म में तमाम तरह के दान को महादान बताया गया है। इसमें गोदान यानी गाय का दान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणीत को पार करने के लिए गोदान का महत्व बताया गया है। पृथ्वी पर गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे माता कहकर बुलाया जाता है। जानवरों में सबसे पवित्र मानी जाने वाली गाय को कामधेनु की समान सभी मान्य कामनाओं को पूरा करने वाला बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय की पूजा सनातन काल से चली आ रही है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय में तीनों लोकों के 3 कोटि देवी देवता विश्राम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपना बहुत समय गाय के साथ बिताया, लोगों को गाय की पूजा और सेवा के लिए प्रेरित किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि गाय एकमात्र ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, जो कि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गाय इसलिए पूजनीय नहीं है कि वो दूध देती है और इसके होने से हमारी सामाजिक पूर्ति होती मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। गुरुजी कहते हैं कि गाय को घर में रखना,
गाय को रोटी खिलाना या गाय की सेवा करना हिंदू धर्म में बेहद पुण्य का काम माना जाता है। कहते हैं कि गाय को रोटी खिलाने से कई तरह के ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है, जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाता है। ज्यादातर घरों में प्रतिदिन खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। गाय का दूध या गोबर किसी भी पूजा पाठ में काम आने वाली सबसे शुद्ध चीज होती है। जमीन को लीप कर शुद्ध करने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। वहीं गोमूत्र का प्रयोग पंचामृत बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ गोमूत्र का प्रयोग आयुर्वेद में औषधि बनाने के लिए भी किया जाता है। गाय के शुद्ध घी से दीपक जलाना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। प्राचीन समय में तो कामधेनु गाय को मनोकामना पूर्ति करने वाली गाय माना जाता था। गानों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय को किसी भी रूप में सताना घोर पाप माना गया है। गाय की हत्या करना तो नर्क के द्वार खोलने के समान है। जहां कई जन्मों तक दुख भोगना होता है, वहीं गाय का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। सनातन धर्म की परंपरा में तमाम तरह के दान को महादान बताया गया। इसमें गोदान का बहुत ज्यादा महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी को पार करने के लिए गोदान का महत्व बताया गया है। बड़े से बड़े आराशी मुनि भी गाय की पूजा जरूर करते हैं। जिस घर के दरवाजे पर गाय बंधी होती है और वहां उनकी दिल से सेवा की जाती है, उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसलिए गाय के ऊपर हाथ फेरते हुए अगर आप एक खास मंत्र को बोल दें तो ऐसा चमत्कार होगा कि आपके जीवन में आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। गाय के ऊपर हाथ फिराते हुए किस मंत्र को बोलने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गाय माता के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।